हाँ जी नमस्कार जी नमस्ते। ठीक हो? जी ठीक है। तो आज उगालन गाँव में कार्यक्रम हुआ, किस बात को लेकर कार्यक्रम है थोड़ा बताएं। उगालन गांव के नौजवानों ने बहुत ही भव्य और बहुत ही बड़ा कार्यक्रम किया है। डीएससी को लागू करने पे ये धन्यवाद समारोह चल रहे हैं पूरे हरियाणा में। और जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा में हमारा एससी का जो रिजर्वेशन था, आरक्षण का वर्गीकरण था, वो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कलम से ही लागू कर दिया है। डीएससी बना करके शिक्षा में पहले था जो मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने किया था, और अब नौकरियों में भी आरक्षण का वर्गीकरण किया गया है माननीय नायब सिंह सैनी जी ने। तो उसी के संबंध में आज उगालन गांव में बहुत बड़ा दिव्य और भव्य प्रोग्राम किया गया है। तो पूरे हरियाणा में प्रोग्राम चल रहे हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं छोड़ा और हमारे को डीएससी बहाल करके दिया है। कितना और बेनिफिट मिलेगा डीएससी का? देखिए, आरक्षण का 90 से 92% लाभ केवल एक जाति विशेष को ही जाता रहा था, जैसे जिनको हम बड़े भाई बोलते हैं, चमार, 2-3 उनकी उपजातियां हैं, जटिया चमार, रेगड़ चमार, रामदासिया, रविदासिया। और जो ए ब्लॉक की जातियां थी, जो पहले ए ब्लॉक था जिसमें मुख्य रूप से वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर, डूम, ढेया, मिरासी, सिंह काट, सिगरीगर, पेरना, स्पेरा, बादी, कोरी, ये जातियां जो थी ये आरक्षण के लाभ से वंचित थी। अगर 100 पोस्टें निकलती थी, 100 पोस्टों में से 92-93 पोस्ट तो केवल चमार जातियों को जाती थी और बाकी की जातियाँ इस अधिकार से वंचित रहती थी। तो लगातार सड़क से संसद की लड़ाई हमने लड़ी है। मेरे साथ में जोगराम खुंडिया जी हैं जिन्होंने बहुत ही निडरता से, बहुत ही दबंगता से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी और सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेज बेंच ने, और अध्यक्षता जिनकी की DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस थे, उनकी 7 जजेज बेंच ने हमारे पक्ष में 6-1 से फैसला दिया है। वो इनकी बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे बीच में धर्मवीर डाबला जी बैठे हैं, बहुत ही होनहार नौजवान हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा में रथ यात्रा लेकर के अलग जगाई और बच्चे से लेकर के जवान, बूढ़े और महिलाओं को जगा करके संदेश दिया। और संदेश ये था कि एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देनी है, कांग्रेस पार्टी को नहीं देनी है। कि कांग्रेस के भूपेंद्र हुड्डा ने, जब वो मुख्यमंत्री थे 2006 में, राजनीतिक षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे आरक्षण के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया था। सही मायनों में कहें तो हमारे बच्चों का निवाला हमसे छीन लिया था। हमारे डीएससी समाज के पीठ में छुरा घोंपने का उस आदमी ने काम किया था। और 22 सितंबर को जींद में हमने बहुत बड़ी रैली करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था और भूपेंद्र हुड्डा को श्राप दिया था सभी ने मिलकर के कि जब तक तू जीवित रहेगा इस हरियाणा का मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। और वो काम सिद्ध करके दिखा दिया पूरे समाज, डीएससी समाज ने। और आपके माध्यम से मैं ये फिर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जो पुराना था भूपेंद्र हुड्डा, वो मर तो सकता है लेकिन दोबारा सपने नहीं ले सकता मुख्यमंत्री बनने के। ये मैं कहना चाहता हूँ। डीएससी बहाल किया तो मायावती ने एक ट्वीट किया था कि जो भाजपा सरकार हो दलितों को बांटने का काम करेगी, क्या कहना चाहिए? देखिए, वास्तव में मायावती ने जो बयान दिया है, जो आज कह रही है कि संविधान बदल दिया, दलितों को बंटवारा कर दिया, सही मायनों में मायावती को 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो बनाया था वो हमने बनाया था। क्योंकि सारे वाल्मीकि, धानक, खटीक, सांसी, ओड, बाजीगर उनके साथ थे, पूरा दलित समाज उनके साथ था। और आज जबकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ही गलत बोल रही है और बोल रही है भाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम क्वेश्चन कराएंगे, तो कहीं ना कहीं वो चमारवाद में पड़ गई है, वो अपने इज़्म में पड़ गई है, अपनी बिरादरी के तक ही सीमित रह गई है। और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं ये चेतावनी भी उनको देता हूँ और उनको सूचित कर देना चाहता हूँ कि जन्म जन्म तक मायावती कभी भी राजनीति में मुख्यमंत्री या बड़े पद पे नहीं आ सकती, क्योंकि उसका मदद करने वाले तो हमारा ही समाज है सारा। और इसके अलावा जो चंद्रशेखर रावण है जो उत्तर प्रदेश से सांसद बना, उसको बनाने में भी हमारे सभी धानक, वाल्मीकि, सांसी, खटीक, ओड, बाजीगरों का सहयोग है। 51 लाख रुपए चंदा हमने उसको करके दिया। आज उनका धर्म ये बनता था कि वो लोग डीएससी के वर्गीकरण पे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो इस फैसले का स्वागत करते, ताकि उनको होना चाहिए ताकि भी जो हमारे वंचित समाज के लोग हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। लेकिन वो अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और आपके माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक समाप्त हो चुकी है, वो घर बैठ चुके हैं, वो बुखला चुके हैं और
बुखलाहट में तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये ना तो तर्कसंगत है ना युक्ति संगत है। तो ये आपके बीच में हम ये बात बोलना चाहते हैं। सौदे जी जो कबीरदास के अनुयायी हैं जी, तो आजकल वो कबीरदास जो है मूर्ति पूजा के विरोध थे और पशु बलि के भी विरोधी थे, और आजकल देखा जा रहा है कि भाई आजकल के समाज के बच्चे नशा भी कर रहे हैं और कबीरदास जी का मंदिर बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके? देखिए, संत कबीर एक ब्रह्म रूप थे, एक बहुत बड़े ब्रह्म अवतार थे। उनको समझने वाला उनको समझ तभी सकता है जब उनके जैसा जीवन वो जीना शुरू करे। और उनके बहुत सारे दोहे ऐसे हैं, जैसे एक जगह उन्होंने कहा है कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा जल फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, अहो कह गए तत्वज्ञानी। तो वो तो तत्वदर्शी थे। वो उन्होंने हमेशा ही मूर्ति पूजा का, भारी आडंबरों का हमेशा विरोध किया। और वो जब मंदिर में जाते थे और मंदिर के में देखते थे ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं पत्थर की, तो वो कहते थे उनको, ब्राह्मणों को भी, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वो चाकी भली जो पीस खाए संसार। वो क्रम की बात करते थे। जिस प्रकार कृष्ण जी ने महाभारत में क्रम की बात की, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलभूतेषु, इसी प्रकार से कबीर ने भी कर्म की बात करी। कबीर के ही अनुयायी हम हैं और हमारा समाज, खासकर डीएससी समाज, अब धीरे धीरे करके हम कबीर साहब के पदचिन्हों पे चल रहे हैं। मूर्ति पूजा, भारी आडंबर और प्रकार के नाना प्रकार के जो समाज में फैले हुए हैं दुष्भाव, उनको दूर करने में हम लगे हुए हैं। और हमने आज भी उगलन गांव में अपने सभी माताओं को, बहनों को, अपने नौजवान साथियों को मुख्यतः हमने कहा भी नशों से दूर रहना है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई का समय है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जो ज्ञान लेगा वो सब कुछ लेगा इस दुनिया में। तो अब जो है धीरे धीरे सभी प्रारूप हमारा चल रहा है। हाँ, नमस्कार। आज का जो कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे डीएससी को बहाल किया भाजपा सरकार ने? हाँ, आज का जो कार्यक्रम यहाँ के नौजवानों ने किया और वो डीएससी को बहाल होने के उपलक्ष्य में उन नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद किया, ये बड़ी अच्छी रिवायत है। जो हमारे ऊपर कोई एहसान करता है उसका हमने एहसान मानना भी चाहिए, और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही कैबिनेट में पहली कलम से और पहला ही फैसला उन्होंने दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है समाज के लिए, और मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समाज को डीएससी बहाल करके और इनके ऊपर जो इनके बच्चों के जो भविष्य के लिए रास्ता खोला है, उनके लिए बहुत बहुत मैं उनका आभारी हूँ। कितने वर्षों का संघर्ष किया आपने इस लड़ाई को जीतने की? ये मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि 2006 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईवी चन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस था, जो 5 जजों का फैसला था। और वो फैसला, हालांकि वो सारे पंजाब का भी उसी टाइम हुआ था, उसके खिलाफ गया था, लेकिन पंजाब ने लगातार, उसने कोई डीएससी को छेड़ा नहीं। एससी को ऐसे के ऐसे डीएससी और एससी बराबर उनने मतलब जो है पंजाब में कोई उसकी छेड़छाड़ नहीं की गई। लेकिन हरियाणा की हुड्डा सरकार ने और इसके शैलजा के दबाव में आकर के इन्होंने इसको डीएससी को उसी टाइम 2006 में बनते ही तोड़ा, जो कि हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे बच्चों पे छुरा घोंपने का काम किया, हमारे बच्चों का भविष्य खराब किया उस आदमी ने। तो जैसे अभी स्वदेश कबीर जी कह रहे थे, हम तो उसको श्राप देते हैं कि वो ज़िंदगी में सीएम नहीं बन सकता इस प्रदेश का। और इसी तरह से जैसे हमारे बच्चे भटके 18 साल तक, इसी तरह भटक के मरेगा वो। थैंक यू। रणबीर जी, जो आपने 90 को रथ यात्रा निकाली, उसका कितना बेनिफिट बीजेपी सरकार को मिला और कितना बेनिफिट आपके समाज को मिला? देखिए, डीएससी समाज के लोगों का एक मत था, इकट्ठा होकर के उन्होंने कहा कि भैया आप जो है एक रथ यात्रा चलाएं। और वो जो रथ यात्रा है वो हमारी जो है 11 सदस्यीय जो टीम थी वो पूरे प्रदेश में गई, और वो 52 विधानसभाओं में उन्होंने जो है अपना काम किया। और जहाँ जहाँ विधानसभाओं में जो दौरा किया उसका रिजल्ट भी निकला। और समाज के लोगों से हमने आह्वान किया कि भी आप आज जो है ना बीजेपी को वोट दें, क्योंकि बीजेपी को अगर वोट देंगे तो आपका डीएससी लागू होगा। और जो 52 विधानसभाओं में जो हमने रथ यात्रा की, उस रथ यात्रा का परिणाम ये निकला कि भाई भाजपा की सरकार जो है ना पूरे बहुमत से आई। और आते ही जब उनको ये लगा कि भाई डीएससी समाज के लोगों ने खुल करके हैं जो है ना हमारा जो ना साथ दिया है, तो नायब सैनी सिंह ने जी भी
हमारा जो हमने खुल के साथ दिया और मुख्यमंत्री की शपथ बाद में ली, पहले डीएससी लागू किया। ये रथ यात्रा का भी कमाल था। भाई आज जो है हमारा डीएससी समाज इकट्ठा हो चुका है और हम श्री नायब सिंह सैनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे को बीजेपी सरकार ने जो वादा किया था वो अपना वादा उन्होंने निभाया और हमारा जो वर्गीकरण का जो मामला था वो पहली कलम से ही उन्होंने हमारा वर्गीकरण बहाल कर दिया। तो अब जो है बीजेपी सरकार से और मोदी जी से प्रभावित तो पहले थे ही, और हमारे जो युवा साथी हैं वो भी एक मैं 2 शब्द के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि मोदी जी तेरे राज में यो हो गया मोटा चाड़ा से, धारा 370 हटगी मंदिर बन गया हमारा से, धारा 370 हटगी मंदिर बन गया हमारा से। वो देश विदेश में जाके ने भारत का मान बढ़ा रहा से, बॉर्डर पे खड़े फौजी का मोदी जी नाम करा रहा से। ओ भारत देश का दुनिया में मोदी जी नाम करा रहा से, धारा 370 हटगी मंदिर बन गया हमारा से। ओ हरियाणा में नाम चल गया मोदी जी तेरे नाम का, हर घर में यो झंडा लाग गया बीजेपी सरकार का। ओ बिना पर्ची और बिना खर्ची के काम यो बन गया सारा का, धारा 370 हटगी मंदिर बन गया हमारा से। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका प्यार कमारा से, हरियाणा में नायब सैनी मोदी नाम चला रहा से। ओ रोहतक आड़ा सन्नी कह रहा, यो रोहतक आड़ा सन्नी कह रहा, फिर से नाम चलाया से। 2024 में हमने मोदी जी को लाया से, 2024 में हमने मोदी जी को लाया से। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट सन्नी लड़वाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राजेंद्र इंदौरा, आल पंचायत समाज के प्रतिनिधि, हमारी ये पुकार है ये सैनी जी से भी और प्रधानमंत्री जी से भी, जो या राज्यसभा की सीट थी पवार जी पे या खाली होगी और आज हम वंचित हैं, हमारा जो दानक समाज है या उसको दी जाए, या सारा समाज की पुकार है। और इसको हम घर घर जा कर के उनकी अभी ये सारी मीटिंगें कर रहे हैं, या पूरा समाज की पुकार है।